नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर जी2एस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। माय डियर, आज मैं बात करूंगा जो वैकेंसी आई है आपकी यूपी ट्रिपल एससी जेई 2024 की, उसका सिलेबस क्या होगा। तो जेई का सिविल की बहुत ज़्यादा सीटें हैं, आपके अलग अलग डिपार्टमेंट है, आपने देखा ही है। वो सभी डिपार्टमेंट में आपको चॉइस प्रेफरेंस अगर चाहिए हो तो चॉइस प्रेफरेंस मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, जो पुरानी बताया हूँ वही है लगभग। तो आपका जो सिलेबस होगा जेई का, तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो आप इसके लिए प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे आई होप। और प्रिपरेशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए क्या है इसका सिलेबस, क्योंकि सिलेबस जो अभी नोटिफिकेशन आया उसमें ये बताया गया कि सिलेबस आपको बताया जाएगा क्या होगा। तो अभी एक्चुअल सिलेबस तो इसका जो है, लेकिन अभी नहीं डिसाइड किया गया है, लेकिन जो पिछले आपके एग्ज़ाम हुए हैं उसके बेसिस पे हम आइडिया लगा लेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं जिनकी आप तैयारी अभी से इस करना स्टार्ट कर सकते हैं। और माय डियर, मैं आपको बता दूं कि मेरी जी2एस एकेडमी में, जो कि कानपुर में चलती है, कानपुर में हमारी कोचिंग के काफ़ी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, ज्वाइन हो चुके हैं जेई में। इरिगेशन डिपार्टमेंट में ज़्यादातर लोग सेलेक्ट हुए हैं। मैं उनका इंटरव्यू भी अपने चैनल पर लगाने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली बिजी शेड्यूल रहता है, इस वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाई हैं। तो अभी जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हों जेई की, बहुत अच्छी आपको गवर्नमेंट सर्विस करने वाले लोग आपको पढ़ाएंगे और कानपुर में बैच स्टार्ट होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, कांटेक्ट करके आप मैसेज कर दीजिएगा या आप कम्युनिकेट कर लीजिएगा। तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको शेयर कर दी जाएगी। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें क्या क्या पैटर्न रहा है, जैसे 16 का हो गया, 18 का हो गया। उससे पहले जो इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू वाले सेक्शन में भी मैं आपको बताऊंगा कि जब इंटरव्यू होता था तब आपका कितने का एग्ज़ाम होता था। मैं जल्दी से शॉर्ट में आपको बताऊंगा और इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कौन से सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं मुझसे कोचिंग के लिए कि मुझे क्लासेस के लिए आपसे कांटेक्ट करना है, तो ये नंबर मैं आपको दे दे रहा हूँ 8009321077। इस पर आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत इमरजेंसी हो व्हाट्सएप पर रिप्लाई मिल जाएगा, अपनी डिटेल भेज दीजिएगा और पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर और डिटेल बता दी जाएगी। और इसमें फ़ीस का वन टाइम पे नहीं होता है, आप पहले पढ़ के देखिए, उसके बाद आपको लगे कि हाँ अच्छा पढ़ाया जाए तब आपको इसमें एनरोल करवा लीजिए। चलिए मैं आप बात करता हूँ सिलेबस की। तो इस पर माय डियर आप व्हाट्सएप करने की कोशिश करिएगा, अगर ना मैं रिप्लाई दूँ तब आप कॉल करिएगा। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो जब इंटरव्यू होता था तब क्या होता था। तो देखिए इंटरव्यू के समय क्या होता था, पेपर वन में दो पार्ट थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अभी जो एग्ज़ाम होगा इसमें भी ऐसे ही रहेगा, पेपर 1 में दो पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें क्या चेंज होगा, केवल चेंज हो सकता है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो आते हैं और जो क्वेश्चंस में नंबर का जो वेटेज रहता है वो। पेपर 1 में क्या क्या होता है माय डियर, जनरल हिंदी होता है, इसमें भी दो पार्ट हो जाते हैं, ए और बी। जनरल हिंदी और इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक, ये होता है। तो जनरल हिंदी में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 75, पहले जो क्वेश्चंस होते हैं आपके इसमें 75 क्वेश्चंस एंड मार्क्स। ठीक, और ये टाइम क्वेश्चन हिंदी के उस समय जो पहले जब इंटरव्यू होता था तब 75 क्वेश्चंस होते थे, हर क्वेश्चन एक नंबर का होता था। हिंदी जो होती थी आपका इसमें दोनों मिला के है, ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मिला के 75 क्वेश्चंस और आपका 75 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे, ये दोनों इंक्लूड करके। और पेपर 1 का पूरा कंबाइंड टाइम होता था। और पेपर 2 जो होता था इसमें होता था जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस। और उसके साथ होता था आपका जीके और कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस। इसमें कितने क्वेश्चंस थे पहले जब इंटरव्यू होता था, इसमें 100 क्वेश्चन होते थे और मार्क्स कितने होते थे, 300, मतलब एक क्वेश्चन लगभग 3 नंबर का होता था। और इन दोनों का जो टाइम डिसाइड था, इन दोनों का जो कंबाइंड टाइम था, पेपर 1 का जो टाइम मिलता था आपको 2.5 घंटे मिलते थे, 2 आवर्स 30 मिनट, ठीक है। और आपका जो पेपर 2 था, पेपर 2 आपका जो होता था वो टेक्निकल होता था। पेपर 2 माय डियर आपका टेक्निकल होता था। टेक्निकल में आपकी जो भी इंजीनियरिंग ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जितनी सीट्स है उससे आप देख सकते हैं। इसमें आपका मेनली जो होता था 100 क्वेश्चंस होते थे माय डियर, इसमें 100 क्वेश्चंस होते थे। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता था, तो ये 300
नंबर हो गया। जो पेपर 2 था आपका, पेपर 2 जो था माय डे, वो भी आपका कितने घंटे का था, वो 2 आवर्स का था। ये जो था 2 आवर्स। इसमें मार्क्स पूरे 1000 नहीं बन रहे, क्योंकि उस समय जो जब ये पैटर्न था उस समय आपका इंटरव्यू भी होता था, इंटरव्यू बेस्ड था। उसके बाद ऑर्डर आया कि अब इंटरव्यू नहीं होंगे, तो उस बेसिस पे ये आपका था। कितने क्वेश्चन हो गए टोटल इसमें, टोटल मार्क्स आप देख लीजिए 75, 300 और 300। तो ये आपका टोटल हो गया पेपर 2 125 क्वेश्चन, सॉरी पहले पेपर 2 जो था 125 क्वेश्चन थे। एक सेकेंड, ये पेपर 2 जो था 125 क्वेश्चन थे और मार्क्स थे 375। ठीक, मार्क्स थे 375। तो पहले जब ये आपका इंटरव्यू के साथ था, तो टोटल मार्क्स आपके इसमें काउंट कर लीजिए कितने हो गए, 375, 300 प्लस 375, ये आपका हो गया 750 मार्क्स हो गए किसके, एग्ज़ाम के। ये एग्ज़ाम बेस्ड आपके मार्क्स हो गए 750। उसके बाद इसमें आपका इंटरव्यू जो था वो 250 मार्क्स का था। अब लेकिन इंटरव्यू हट गया है, तो इंटरव्यू के मार्क्स को क्या किया गया था, इसमें एडजस्ट किया गया था। ये कितने थे, 250। तो टोटल आपका कितने का हो जाता था, 1000 का ग्रैंड टोटल हो जाता था। ठीक, आफ्टर इंटरव्यू कुछ बच्चों को ये था कि इंटरव्यू में उनके साथ पार्शियलिटी हो रही है, तो अब इस जो ग्रुप सी वाले से और ग्रुप डी वाले से इंटरव्यू हटा दिया गया है। तो इस केस में अब जब इसके बाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हुआ जिसमें आपका इंटरव्यू नहीं हुआ था, उसकी मैं बात बता देता हूँ आपको। 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर क्या पैटर्न था, तो अब देखते हैं हम 2016 वाले में। लगभग आपका 16 का जो है मिलता जुलता ही रहेगा, जो आपका सिलेबस और जो इसमें लगभग सेम रहेगा। तो देखो फर्स्ट पेपर फर्स्ट जो होगा, पेपर 1 जो होगा, इसमें भाग 1 और भाग 2 होगा, पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो अभी जो मैंने आपको बताया इसमें क्या था, पेपर 1 में क्या क्या होगा, पेपर 1 में जो होगा ये था आपका 2016, ये किसी बात कर रहा हूँ, यूपी ट्रिपल एस सी 2016 का जो था। अभी कुछ मेरिट लिस्ट में दोबारा से बच्चे बुलाए गए हैं 16 वाले में, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। इसमें भी आपका 2 पार्ट हो जाएंगे, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश 2 पार्ट हो गए पेपर 1 में। ठीक है, उसके बाद इसमें भाग 1 में, इसमें पेपर 1 में भाग 1 में हो गया आपका जनरल हिंदी एंड इंग्लिश। और इसमें जो भाग 2 था वो जो अभी पीछे बताया था मैंने आपको, जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, ये 3 हो गए। तो इसमें जो हिंदी और इसके क्वेश्चंस थे, हिंदी इंग्लिश के, ये आपके दोनों के मिला के क्वेश्चंस कितने थे, हिंदी एंड इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस थे। और जनरल नॉलेज और कंप्यूटर इसके आपके टोटल क्वेश्चंस थे 100। ठीक है, ये पेपर 1 की बात हो गई। तो इसमें ये जो मार्क्स थे, ये 50 क्वेश्चन के मार्क्स क्वेश्चन थे, 100 नंबर का था ये। और ये जो 100 क्वेश्चन थे 400 नंबर का था। और इसमें जो टाइम था आपका, ये 2 आवर का टाइम था। ठीक है, तो ये पेपर 1 का जो आपका पेपर 1 का जो टोटल योग हो गया वो कितना हो गया, यहाँ आप देख सकते हैं। पेपर 1 जो होगा उसका टोटल हो गया आपका, क्वेश्चन कितने हो गए 150। ठीक है, और मार्क्स कितने हो गए 500 मार्क्स। ठीक है, तो ये 500 मार्क्स हो गया आपका, 500 मार्क्स हो गया पेपर 1 का। फिर आपका था पेपर 2। पेपर 2 जो था आपका, ये टेक्निकल पेपर था। टेक्निकल पेपर में क्या था आपका, इसमें आपका भाग 1 ही था, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो भी है आपका। ठीक है, पेपर 1 में भाग 1 आपका सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल की मेनली सीट्स आती हैं। ये आपका था क्वेश्चंस, इसमें 125 क्वेश्चंस थे, 125 क्वेश्चंस। ये आपका 500 नंबर का था। और ये आपका पेपर जो था, ये पेपर आपका 2 घंटे का था। टाइम कितना था, 2 आवर्स। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पेपर 1 और पेपर 2। अब पेपर 1 जो था 500 का था, तो ग्रैंड टोटल जो हो गया आपका, जो ग्रैंड टोटल हो गया वो आपका क्या हो गया, ग्रैंड टोटल हो गया आपका 1000 मार्क्स का हो गया। तो इंटरव्यू हट गया और अब आपका ये 1000 मार्क्स हो गया। तो इसमें आपका सेफ स्कोर कितना होता है, इसके लिए आप तैयारी करें, वो भी हम आपको बताएंगे। अभी जो मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं 2016 वाले में और 2019 वाले में, तो उसमें एक्चुअली सिलेक्शन का जो प्रोसीजर था, उसमें जो बच्चों के मार्क्स स्कोर किए हैं वो मैं कैटेगरी वाइज आपको बता दूंगा। आपको किस कट ऑफ पे प्रिपेयर रहना होगा, कि मेंटली प्रिपेयर होकर चलना होगा कि ये हमारे लिए सेफ़ है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है और काफ़ी टाइम से आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं। आप 2016 का था, ये मैं 2018 का आपको बता देता हूँ। 18 में भी आपका यूपी ट्रिपल एस सी, जो 2018 में यूपी ट्रिपल एस सी 2018 का जो एग्ज़ाम हो चुका है, इसमें भी वही था, पेपर 1 इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है,
पार्ट 1 जो था आपको बताया मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड था, हिंदी, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश। जनरल हिंदी एंड इंग्लिश। जनरल हिंदी में जो क्वेश्चंस थे आपके, क्वेश्चंस यहाँ मैं बना देता हूँ ऊपर। क्वेश्चंस जो थे इसमें आपके हिंदी के थे 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के थे 25 क्वेश्चन। जो मार्क्स इसमें अलॉट थे, मार्क्स ये आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, 50 नंबर, ठीक है। और पेपर 2 जो था वही आपका जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसका सिलेबस आपको पता ही होगा, पिछला एग्ज़ाम जो आपने तैयारी की है। और जनरल नॉलेज और कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक, कंप्यूटर अवेयरनेस। इसके आपके कितने थे, इसके आपके 100 क्वेश्चन थे, जो कि कितने नंबर के थे, 300 नंबर के। और ये इन दोनों का जो पेपर 1 में जो स्लॉट था, पार्ट 1 पार्ट 2 का, वो 2 आवर्स का स्लॉट था, 2 आवर्स का स्लॉट था ये, ठीक है। ये पेपर 1 हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स कितने हो गए, 400। यहाँ पे 2018 वाले में टोटल देखिए सब्जेक्ट्स नहीं चेंज हो रहे हैं, लेकिन आपके क्वेश्चंस और मार्क्स का इंटरफेरेंस हो रहा है, थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। तो माय डियर आप वो देख सकते हैं कि क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं। मार्क्स उसके जैसे हिंदी में आपका कम किया जा सकता है, जीएस में बढ़ाया जा सकता है, जैसे इसमें हुआ। तो ये आप देख सकते हैं पेपर 1 का जो ग्रैंड टोटल होगा, ग्रैंड टोटल जो होगा मार्क्स का, ये आपको 400 मार्क्स का हो गया, ठीक, पेपर 1। तो आप एकदम हल्के में नहीं लेंगे कि आपको टेक्निकल की ही तैयारी करनी है। ये बात सही है कि आप ये जो पेपर 1 है उसकी तैयारी आप अपने आप कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकल में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, GTOS अकेडमी कानपुर में है, और उसके लिए आपको नंबर भी दे दिया, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। और इसका जो पेपर 2 था, पेपर 2 आपका मेनली टेक्निकल होता है, और बच्चे इसी में फंसते हैं क्योंकि रट्टाफिकेशन काम नहीं आता है ज़्यादा। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो आपका इसमें क्वेश्चंस थे वो 150 क्वेश्चंस थे, और जो कि कितने नंबर का था, जो आपका 600 मार्क्स का था। और टाइम इसमें 2 आवर्स ही है। तो आपका टोटल ग्रैंड टोटल कितना हो गया, पेपर 1 400 का, पेपर 1 आपका था 400 का, और पेपर 2 अब आपका था, पेपर 2 आपका था 600 का, और दोनों का समय जो है वो आपका 2-2 घंटे। तो ये 1000 मार्क्स का आपका हो गया। अब 1000 में से आपको कितने मार्क्स की तैयारी करनी है जो आप सेफ होंगे, ठीक। सेफ रहने के लिए आपको किस जोन में रहना होगा, तो आप अब कैटेगरी के मामले में ज़्यादा रिलैक्स मोड पे ना रहें, क्योंकि किसी भी कैटेगरी में आप कट ऑफ कम नहीं जा रही है। तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि जनरल का स्कोर मैं बताऊंगा, उसी स्कोर पे सभी कैटेगरी जो है अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें। तो मेरा जो मानना है कि आपको अबव 600 का टारगेट लेके चलना है। ये बिल्कुल आप अबव 600 लेके चलेंगे कि इसके नीचे मुझे जाना ही नहीं है, कोई भी कैटेगरी हो, तभी आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप PWD के लिए चाह रहे हैं कि फ़ाइट करनी है मुझे PWD के लिए, तो आप इमेजिन करके चलिए अबव आपको 750 के आसपास टारगेट सेट करना होगा, तब आपको ये हासिल हो सकता है। और ये केवल 600 750 जो हमने बताया है, ये पिछले एग्ज़ाम्स में इतना जो बच्चे लाए हैं वो अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा पाए हैं, उससे पहले कट ऑफ कम गया था। तो ये आप 600 to 650 के बीच में मेंटली प्रिपेयर रहें, तभी आप इस पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सीट्स ज़्यादा हैं नो डाउट, लेकिन आपका जो पेट स्कोर मांग दिया है, पेट ज़्यादा लोग नहीं हैं, ये टेक्निकल एग्ज़ाम है, इसमें पेट नहीं मांगना चाहिए था। फिर भी आपकी क्या राय है इस जो सिलेबस में बताया है, आपके दिमाग में कुछ और चीज़ें हों या आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे हो, तो आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अ लॉट।